आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर इलाके में एक शिक्षक को जान से मारने की धमकी भरा एक पत्र क्या मिला, हड़कंप मच गया। इस धमकी भरे पत्र में लिखा गया था कि 2 जिंदा कारतूस के साथ मौत का पैगाम। मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके की ये घटना है, जहां के जिला परिषद स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी एक पत्र द्वारा दी गई। यही नहीं, पत्र के साथ 2 जिंदा कारतूस भी भेजा गया है। इस मामले में पीड़ित शिक्षक ने दहिसर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दहिसर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन जान से मारने की धमकी भरा यह पत्र मिलने के बाद शिक्षक और उनके परिवारजनों में खौफ पैदा हो गया है। पीड़ित शिक्षक का नाम संतोष पांडुरंग साबले बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 38 साल के आसपास है। दरअसल दहिसर पूर्व के केतकी पाड़ा इलाके में संतोष अपने माता पिता से मिलने गए थे, जहां उन्होंने पाया कि उनके घर के सामने एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। संतोष ने बॉक्स को खोलकर देखा तो उनकी आंखें चौंधियां उठी, क्योंकि बॉक्स में एक लेटर पड़ा था जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था, जिसे शिक्षक ने पढ़ा तो पाया कि उसमें लिखा है कि मौत का पैगाम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के नाम। इस चिट्ठी के साथ 2 जिंदा कारतूस भी उस बॉक्स में रखे गए थे, जिसे देखने के बाद संतोष घबरा गया और उसने तत्काल दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक संतोष साबले पालघर जिले के एक स्कूल में बतौर शिक्षक है। वो महाराष्ट्र वारकरी महामंडल कोकण विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं। संतोष दहिसर परिसर में चल रहे ड्रग्स और कई गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। पुलिस स्टेशन में उन्होंने कईयों बार असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अब साबले का मानना है, चूंकि वो सामाजिक कार्य करते हैं, इसलिए इस काम में रुकावट डालने के लिए ही उनके पास ये जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजा गया है। फिलहाल दहिसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं डहाणू में शिक्षक करके काम कर रहा था, जिला परिषद स्कूल में। उस स्कूल के अंदर कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, कुछ गलत बातें हुई थी। इलेक्शन ड्यूटी के दिन जब वहाँ के शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी पर है, उस दिन अपने मतदान केंद्र को छोड़कर स्कूल में आए और 10,000 रुपया खर्चों को मान्यता देने का उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ठहराव दिया था और उस पर वो मेरा साइन लेना चाहते थे। मैंने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था, जबकि ये जो घटना है इस पर फौजदारी गुना दाखिल हो सकता था। दूसरी बात थी कि उसी स्कूल में दूसरे भी कुछ गड़बड़ चल रही थी कि कोई अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों को यूज़ कर रहा था, अपने बच्चे की गंदगी साफ़ करने के लिए, अपने घर की गंदगी साफ़ करने के लिए स्कूल के बच्चों को काम पे लगाया हुआ था और उसको मैंने विरोध किया था। इसके विरोध में वहाँ के वो टीचर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी, ये सब एकत्रित आए और इन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र चलाया, मेरे आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की। वो मेरा आवाज़ नहीं दबा पाए। इस वक्त में मैं उन सब के खिलाफ में CID इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है, इन सब की CID इंक्वायरी हो और गरीबों का हक का अनाज, गरीबों के हक का पैसा, गरीबों के हक का शिक्षण जो उनसे छीना जा रहा है, जो गरीब बच्चों पर जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं CID इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं ये मांग कर रहा हूँ। मुझे धमकी आई है कि मैं किसी के भी दबाव में नहीं आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार के विरोध में मेरी लड़ाई पुरजोर में चालू रखा हूँ। शायद इसके लिए भी हो सकता है कि मुझे धमकी आई।